हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। आई एम पूनम मैम। सो बेटा, हमने क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम टाइम स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसके लास्ट कंसेप्ट को करेंगे, फन विद नंबर, स्पेशल नंबर्स। सी बेटा, इसमें जो स्पेशल नंबर्स हमें दिए गए हैं वो एक सेल फॉर्मेट में उसने हमें एक्सप्लेन किया है। देर आर 4 नंबर्स इन दिस बॉक्स। वो कह रहा है इस बॉक्स में 4 नंबर्स हैं, विच नंबर लुक स्पेशल टू यू। इनमें से कौन सा नंबर आपको स्पेशल नज़र आता है, वाई डू यू से सो। और अगर कोई आपको स्पेशल नंबर नज़र आ रहा है चारों में से, तो ऐसा क्यों। लुक एट द वॉट गुनास क्लासमेट हैव टू शेयर। आप यहाँ पर गुनास के क्लासमेट क्या कह रहे हैं वो देखिए। Karnavati says 9 is a special because it is a single digit number whereas all the other number are two digit numbers. हाँ, वो भी बात सही है कि सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर है जो सिंगल डिजिट है, बाकी 16, 25, 43 आर टू डिजिट नंबर्स. Gurupreet says 9 is a special because it is the only number that is multiple of 3. हाँ, 9 ही सिर्फ 3 का मल्टीपल है. उसका असेसमेंट भी बिल्कुल ठीक है, उसने भी सही एनालाइज किया इसे. Murugan says 16 is a special because it is the only even number and also the only multiple of 4. Yes, बाकी सारे नंबर हमारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं, और सिर्फ आपका 16 जो है वो इवन नंबर है और 4 का मल्टीपल है, ये भी ठीक है. गोपिका सेज 25 इज स्पेशल एज इट इज़ द ओनली मल्टीपल ऑफ 5. कोई और 5 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 25. तो बेटा यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट बच्चा कहता है यदनिका सेज 43 स्पेशल बिकॉज इट इज़ द ओनली प्राइम नंबर. अब यदनिका कहती है कि 43 अकेला प्राइम नंबर है, बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर है लिस्ट के अंदर. राधा सेज 43 स्पेशल बिकॉज इट इज़ द ओनली नंबर दैट इज़ नॉट अ स्क्वायर. यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. सी बेटा, देर आर सो मैनी थिंग्स स्पेशल अबाउट द ईच नंबर, और हर बच्चा अलग अलग तरीके से उसे एसेस कर रहा है. ठीक है, कोई उसको मल्टीपल्स की फॉर्म में देख रहा है, कोई उसे ऑड इवन में देख रहा है, कोई उसे प्राइम कॉम्पोजिट में देख रहा है, कोई किसी के मल्टीपल की फॉर्म में देख रहा है. सो बेटा, देर आर लॉट ऑफ वेज टू लुक एट द नंबर. वो इसीलिए हमें उसने ये एक्सरसाइज में ये चीज़ बताई है कि एक नंबर की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हो सकती हैं. वो ऑड इवन में भी देख सकते हैं, प्राइम कॉम्पोजिट में भी देख सकते हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर की फॉर्म में भी देख सकते हैं. ठीक है, आई होप ये वाला सेल आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट वो क्या कहता है, बिलो आर सम बॉक्सेस विथ 4 नंबर्स इन ईच बॉक्स. नीचे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और हर बॉक्स में 4 नंबर्स गिवन है. विद इन ईच बॉक्स ट्राई टू से हाउ ईच नंबर इज स्पेशल कंपेयर टू द रेस्ट. अगर आप देखें तो आप हमें बताइए कि इसमें क्या चीज़ स्पेशल है हर नंबर की. शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट हु एल्स गिव द सेम रीजंस एज यू डिड. अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और देखिए आपका रीजनिंग किसके साथ मैच करता है. आपने जो सोचा कितने बच्चों ने वैसा ही सोच किया, या उन्होंने कुछ अलग रीजंस निकाले हैं स्पेशलिटी बताने के लिए हर नंबर की. डिड एनीवन गिव डिफरेंट रीजंस दैट मे नॉट हैव अकर टू यू. क्या किसी ने आपको कोई और रीजंस दिए जो आपको समझ में आपको नहीं ध्यान में आया. आपका रीज़न कुछ और है, लेकिन उसने जो रीज़न दिया वो आप नहीं सोच पाए. ठीक है, और हो सकता है जो आपने सोचा वो ना सोच पाए. तो एक सेल के अंदर बहुत सारे नंबर्स की अलग अलग स्पेशलिटीज़ हो सकती हैं. तो सपोज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हमारे को फर्स्ट सेल में, मैं इसके 2-3 आपको करके दिखाती हूँ. रेस्ट ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपकी खुद की मेंटल असेसमेंट के लिए है. ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें उसने 5 दिया, 7 दिया, 12 दिया और 35 दिया. अब इसमें बहुत सारे तरीके से, अगर मैं बोलूँ मैं 5 और 7 को प्लस करती हूँ तो 12 आ जाता है. ठीक है, और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 35. मैं इस सेल को ऐसे देख रही हूँ, 12 इज़ अ सम ऑफ अबव 2 नंबर्स एंड 35 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अबव 2 नंबर्स. ठीक है, सेम यहाँ पर भी है, 3 और 8 का सम इज़ 11 और 3 और 8 का प्रोडक्ट इज़ 24. लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर मेरा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा. लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ, 27, 3 एंड 123 आर मल्टीपल्स ऑफ 3. ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, बट 31 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो बहुत सारे तरीके हैं. एक ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे. दिस इज़ फॉर यू. इतना मुझे एक्सप्लेन, मतलब मैं नहीं बताना चाह रही थी, ये आपकी, इट्स अ फन गेम, इट्स अ फन विद नंबर्स. तो बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप और इंटरनेट से भी यू कैन फाइंड आउट.
सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, अ प्राइम पजल, द फिगर ऑन द लेफ्ट शो द पजल, द फिगर ऑन द राइट शोज द सॉल्यूशन ऑफ द पजल, थिंक व्हाट द रूल कैन बी टू सॉल्व द पजल। बेटा इसमें एक ही रूल है इसका, इसमें जब आप कोई भी नंबर का प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सेल्स को फिल करना है, आपको इन सेल्स को फिल करना है, ठीक है बेटा, ये सेल्स आपको फिल करने हैं इस तरीके से कि जो भी आप नंबर यहाँ पर लिखे उनका प्रोडक्ट आए 75, और जब यहाँ पर जो नंबर लिखे उनका प्रोडक्ट आए 170। इसको कैसे करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी पज़ल कहती है, यहाँ पर हमें उसने 75 दिया, यहाँ पर 42 दिया, यहाँ पर 102 दिया, ठीक है, ये 3 नंबर दिए, और यहाँ पर उसने जो नंबर लिखा वो लिखा 170, 30 एंड 63, ठीक है बेटा, और हमें ये सेल्स को फिल करना है, ठीक है। अब मेरे को कितने सेल्स फिल करने हैं, यहाँ से, ठीक है, ये वाला सेल, ये वाला 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सेल्स मुझे फिल करने हैं। अब इनको कैसे फिल करेंगे, चलिए 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। थ्री 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ 3 × 5 × 5, राइट। नेक्स्ट नंबर हम करेंगे 42, 2 21 जा 3 7 जा, ठीक है। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 × 3 × 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो है मेरा 102, ठीक है, मैं 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ कर लेती हूँ 102 का, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे अपने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की लिस्ट में। 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ 2 × 3 × 17। द नेक्स्ट नंबर अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। हमने 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 42 का कर लिया एंड 102 का कर लिया। नेक्स्ट हम 170 का करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं 170 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, अब ये 5 से जाएगा, तो 5 7 जा 35, 17 आएगा। तो 170 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ 2 × 5 × 17। अब 2 और नंबर बचे बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, बट इसको एक बार हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया देन इट विल बी वेरी इजी। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 3 5 जा। अब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, थ्री का आ रहा है 2 × 3 × 5। लास्ट नंबर बचा हमारा दैट इज 63। थ्री × 3 × 7। अब बेटा ये सारे मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, ठीक है। अब मेरे को फिल करना है। अब मेरा ये जो सेल है, फर्स्ट सेल जो है मेरा ये वाला, इसमें वो नंबर आएगा
जो 75 का फैक्टर भी हो और 170 का भी फैक्टर हो। तो 75 के फैक्टर्स में देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारा 170 के साथ कॉमन है। 75 और 170 में कौन सा फैक्टर कॉमन है? ओनली 5। ये 5 यहाँ पर भी है और ये 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर अनडाउटेडली 5 आएगा। ठीक है, अब इस सेल में वो नंबर आएगा जो 170 और 42 का कॉमन फैक्टर होगा। 170 और 42 का कॉमन फैक्टर 2, 3, 7, 2, 17, तो 2 कॉमन है 2 और 170 में, तो इस सेल में आ गया 2। इस सेल में वो फैक्टर आएगा जो 170 और 102 का कॉमन होगा। अब 170 में तो 17 ही बचा है और 102 में 17 है, तो ये कॉमन हो गया। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 170 ही बनाएगा। ठीक है, अब इस सेल में क्या नंबर आएगा? इस सेल में वो नंबर आएगा जो 75 और 30 का कॉमन फैक्टर है। तो 75 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? यहाँ पर मेरे पास 75 में सिर्फ 3 और 5 बचे हैं और यहाँ पर 3 और 5 दोनों है 30 में। तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले 30 और 42 में देखते हैं क्या कॉमन है। 30 और 42 में सिर्फ 3 कॉमन है, तो पहले तो 30 और 42 में 3 चला गया और बचा हुआ यहाँ पर हमारे पास 75 में 5 था, 5 ही बचा, तो यहाँ पर 5 जाएगा। अब 30 और 102 में 30 और 102 में 30 में सिर्फ 2 बचा और 102 में 2 बचा हुआ है, तो यहाँ 2 चला जाएगा। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 30 ही बनाएगा। ये सेल भी मेरे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर इस सेल में, इस बॉक्स में वो नंबर आएगा जो 75 और 63 का कॉमन है। 75 में मेरे पास सिर्फ 3 बचा है और 60 में हमारे पास सारे बचे हुए हैं और 3 है वहाँ पर, तो पहला 3, 75 ख़त्म। अब अगर मैं इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 75 ही बनाएंगे। अब 63 और 42 में सिर्फ 7 बचा है और 63 में 7 है, तो यहाँ पर 7 चला गया। अब मेरे पास 102 में 3 बचा है और 63 में 3 बचा है, तो ये मेरा अनडाउटेडली 3 ही आएगा, एक ही नंबर बचा है। तो जब मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगी तो 63 बनेगा और जब मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगी तो 102 बनेगा। इस तरीके से ये सेल सॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ इनफ फॉर दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये देखो उसने सॉल्व भी करके दिया है, 553, 237, 1723। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को और इसके और भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बेटा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो बेटा, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक। और बेटा डिस्क्रिप्शन में पढ़ाई एकेडमी का लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए, आपको फ्री टेस्ट और वर्कशीट्स मिलेंगे। एक फीडबैक फॉर्म भी है बेटा, उसको भी फिल कीजिए। एंड बेटा दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे। और ये सेशन हम एक सेशन इस चैप्टर का और लेंगे टू कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर ऑफ प्राइम टाइम। थैंक यू सो मच।